हरि ओम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कृतम वर्धयामः यूट्यूब के इस चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में डीएसएसबी टीजीटी संस्कृत फीमेल जो कि पोस्ट कोड 55/21 है, इसके न्यू एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर में वीडियो पहले भी बना रखा है। हाँ, उसको बहुत से लोगों ने देख लिया है। लेकिन क्या हुआ कि 14/7/2022 को ये डीएसएसबी की एक मीटिंग हुई डीओई वालों के साथ में। डीएसएसबी और डीओई के जो अधिकारी हैं उन सब ने मीटिंग की और उस मीटिंग में ये निर्णय लिया कि जो डीएसएसबी स्क्रूटनी करता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करता है और फिर फर्स्ट रिकॉल सेकंड रिकॉल देता है, वो डीएसएसबी अब नहीं करेगा। अब वो सीधा मार्क्स के बेसिस पे वो रिजल्ट घोषित करेगा। ठीक है। और जितने भी आपके डेफिशिएंसी डॉक्यूमेंट्स में आएंगे या जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उन सब के डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन डीओई ही करेगा। पहले क्या होता था, डीएसएसबी रूल रिक्रूटमेंट रूल के अनुसार डीएसएसबी कर लेता था, फिर उसका बाद ओरिजिनल चेक डीओई करता था, तो उसमें भी वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करते थे। तो इससे डबल डबल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता था और समय भी ज्यादा जाता था, जिसके कारण देखेंगे आप लोग रिजल्ट के 6-6 महीने 7-7 महीने डीएसएसबी ने डिले किया रिजल्ट में। और ये जो डीओई के पास में अब डीएसएसबी जल्दी भेज देगा तो डीओई जो प्रक्रिया को जल्दी कर देगा, इसलिए ये निर्णय लिया गया। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है, अब डीएसएसबी बिना डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए परीक्षा परिणाम घोषित कर रहा है, जिससे कट ऑफ में बहुत परिवर्तन आ रहे हैं। क्योंकि पहले जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ था वो आपके इसमें रिकॉल के अनुसार और भी बहुत सारी चीजों को देख करके एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाई गई थी। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब सीधा मार्क्स के बेसिस पे जिसके ज्यादा मार्क्स है वो आपका सेलेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर ये अतः संस्कृत महिला वर्ग की नई अनुमानित कट ऑफ क्या रहेगी इसके ऊपर में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए मेरा जो पहले का जो वीडियो था उसमें मैंने क्या कट ऑफ बताई थी अनुमानित, ये मैं आपको क्लियर कर। सबसे पहले तो देखिए क्या था कि आपका जो ईडब्ल्यूएस और यूआर की जो कट ऑफ आई थी, मैं आपको पहले इसका कट ऑफ दिखाता हूं। ये देखिए, ये आया था रिजल्ट आपका 5/1/2022 को। रिजल्ट घोषित हुआ था 5/1/2022 को, डीएसएसबी ने किया था। और उसमें बताया गया था कि जो आपका ये कोरिजेंडम वगैरह करके 1159 वैकेंसी थी टोटल। और उसमें ये सारे कैटेगरी वाइज है, ईडब्ल्यूएस 33, यूआर 527, ओबीसी 281, एससी 206, एसटी 112, पीडब्ल्यूडी ओएच और बीएच के 26 और 25। ठीक है, ये टोटल वैकेंसीज थी। इसमें क्या हुआ कि एग्जाम जो हुआ आपका 2 दिन में एग्जाम हुआ। 18 तारीख को थर्ड शिफ्ट में हुआ और 26 तारीख को सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ। 2 दिन में एग्जाम हुआ, जिस एग्जाम के अंदर में 4479 कैंडिडेट्स ने उसमें आपका एग्जाम दिया था। इसमें से कितने लोगों ने एग्जाम पास किया इसका डिटेल उन्होंने ना तो फर्स्ट रिकॉल में दिया ना तो सेकंड, मतलब इसमें रिजल्ट में नहीं दिया। यहाँ पर फर्स्ट रिकॉल में उन्होंने दिया। आपको मैं फर्स्ट रिकॉल भी दिखा देता हूँ। ये देखिए फर्स्ट रिकॉल आया था, उसमें आपका जो कि आया 9/6/2022 को आया, यानी कि जून के महीने में फर्स्ट रिकॉल नोटिस आया, जिसके लिए कि बहुत से कैंडिडेट्स ने बहुत प्रयास किया तब जाकर के ये आया था। बहुत से कैंडिडेट डीएसएसबी ऑफिस के सामने में जाकर के उन्होंने प्रोटेस्ट किया तब जाकर के ये आया। उसमें बताया 4479 कैंडिडेट थे, जिसमें से कि 1400 कैंडिडेट्स जो है वो पास हुए और उसमें भी 1377 कैंडिडेट थे जिन्होंने अपना ई डोजियर अपलोड किया था। तो ई डोजियर अपलोड किया था, उसके बाद में 79 जो यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, ये आप लोग देख सकते हो, लिस्ट है सीरियल नंबर वाइज। देखिए 79 कैंडिडेट्स का इन्होंने रिकॉल नोटिस दिया था।
अब ये जो 79 कैंडिडेट्स का रिकॉल नोटिस दिया था, अब इस रिकॉल नोटिस की वैल्यू नहीं रही, क्योंकि ये 79 भी ऐड होकर के रिजल्ट इनका भी घोषित करेंगे। ठीक है, यानी कि अब वो 1377 कैंडिडेट्स का वो रिजल्ट घोषित करेंगे। पहले क्या हो रहा था, ये 79 में से कुछ लोग सही कर दे रहे थे तो बच गए थे, सेकेंड रिकॉल नोटिस में 48 बचे हुए थे, तो अब वो 48 तो गए थे, उन लोगों को फिर मौका ही नहीं मिलता। लेकिन अब क्या है, 79 के 79 को मौका मिल रहा है, तो यानी कि अब 1377 में से रिजल्ट आएगा। अब रही बात यहां पर कितने मार्क्स बढ़ेंगे, तो उसके लिए पहले ये कट ऑफ देख लेते हैं। देखिए, ये था ईडब्ल्यूएस का 80.24 था, यूआर का भी 80.24, ओबीसी का 71.36, एससी का 60.47, एसटी का 62.26 और पीडब्ल्यूडी का 67.07। ये टोटल कट ऑफ थे जो कि रिजल्ट में आए थे। अब क्या हुआ, इसके बाद में मैंने जो अनुमानित कट ऑफ बताया था, इधर ही लिख दे रहा हूं ताकि एक क्लैरिटी रहे। ईडब्ल्यूएस प्लस यूआर दोनों का मिला करके कंबाइंड मैंने बताया था 84 से लेकर के 87 के बीच में। ओबीसी का पहले क्या होता था कि रिकॉल आने के बाद में अदर स्टेट ओबीसी वो लेते नहीं थे, तो इसके कारण मैंने ये बोला था कि 71 का 71 पे ही रहेगा। ठीक है, और एससी का मैंने बताया था 67 से लेकर के 71 तक, एसटी का बताया था 64 से लेकर के 66 तक, पीडब्ल्यूडी 68 से 70। ये मैंने आपका टोटल कट ऑफ जो पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ है। अब क्या हुआ कि रिजल्ट जो आया है, पहले तो हम लोग वैसा रिजल्ट देख ले संस्कृत मेल में कितना बढ़ा है। सबसे पहले हम संस्कृत मेल का देखते हैं। ये देखिए, संस्कृत मेल का रिजल्ट आया था 15/12/2021 को रिजल्ट आया था। उसमें टोटल वैकेंसीज थी 866 वैकेंसीज थी, जो कि ये कैटेगरी वाइज है। 390 यूआर में, 25 ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में 275, एससी में 115 और एसटी में 61 वैकेंसीज थी। एग्जाम 5/9/2021 को हुआ। 3813 कैंडिडेट्स ने अप्लाई एग्जाम दिया, जिसमें से 763 कैंडिडेट्स जो थे वो क्वालिफाई हुए थे। अब इसकी कट ऑफ देखिए, ईडब्ल्यूएस की तो 95.02 है, यूआर की 82.41, ओबीसी की 78.90, एससी की आपके 80.88, एसटी की आपकी 62.81 और पीएच की 64.85 है। ठीक है, ये जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ तो आया था रिजल्ट टाइम पे जिनको ईडोजल भरने दिया गया था। उसके बाद में क्या हुआ कि जो फाइनल रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट देखिए, उसमें ईडब्ल्यूएस जो थे वो आपको क्वालिफाइड ही नहीं, नो क्वालिफाइड जो टेबल कैंडिडेट। यूआर के अंदर में 80.68 रहा, पहले आया हुआ था 80.40, 80.41 था, और हुआ कितना, मतलब 80 नहीं, 82.41 था। आप देख सकते हो, ये देखिए 82.41, उसका बढ़ करके कितना हुआ, पॉइंट में बढ़ा है केवल, जनरल में पॉइंट में बढ़ा, जीरो मतलब 68 आ गया, 82.68 ये आया। ईडब्ल्यूएस में बढ़ा ही नहीं। ओबीसी के अंदर में 78.90 हुआ है, जबकि पहले भी 78.90 पर ही गया था। एससी के अंदर में बहुत ज्यादा मार्क्स बढ़े, 80.88 पर गया था, और फाइनल में 97 पॉइंट, यानी कि एससी में आपके 17 मार्क्स बढ़े, 17 मार्क्स बढ़े। और एसटी में कितने बढ़े हैं, एसटी में गया था 62.81 और आपका 83 गया है, तो यानी कि इधर 80 मतलब आपका 21 मार्क्स पर एसटी में, और पीडब्ल्यूडी ओएचवीएच में सेम रहा है, कोई, यानी कि एससी में 17 मार्क्स बढ़े और एसटी में 21 मार्क्स बढ़े। इससे क्या हुआ कि एससी और एसटी कैंडिडेट्स को थोड़ा डर लगने लगा, जो कि फीमेल में है। ठीक है, और मेल में तो यहाँ पे भरी ही नहीं वैकेंसी। अब इधर क्या हुआ है
कि इधर वैकेंसीज ज्यादा है। आप देख सकते हो वैकेंसीज 1159 है, उधर 866 थी, जिसमें 763 ही क्वालिफाई कर पाए। यहाँ पर इसमें से 1377 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया। तो अब यहाँ जो रिकॉल में कुछ दिखा दिया, यहाँ जो अभी अनुमानित कट ऑफ मैं बताऊंगा उससे पहले कुछ एनालिसिस करके मैं आपको दिखा देता हूं, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि मैं किस तरीके से बता रहा हूं। देखिए 14/7 को नोटिस आया आपका, ये डीएसएसबी का 14/7 2022 को नोटिस आया कि वो अब स्क्रूटनी नहीं करेंगे। उसके बाद कुछ रिजल्ट आए हैं, जो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फीमेल संस्कृत वालों के लिए। ठीक है, पहले उन रिजल्ट को देख लेते हैं। जैसे आज के दिन देखिए, आज के दिन आया है, आज ही 29 तारीख को रिजल्ट आया है आपका टीजीटी मैथ्स फीमेल का। ठीक है, टीजीटी मैथ्स फीमेल का रिजल्ट आया है और उसमें 1167 वैकेंसीज थी। ठीक, ये सारे आपके कैटेगरी वाइज है। 48 397 यूआर में थी, 48 ईडब्ल्यूएस में थी, 142 ओबीसी में थी, 359 एससी में और 221 एसटी में थी। पीएचओएच में 26 और पीएचबीएच में 26। तो ये टोटल वैकेंसीज थी और इसमें 3 दिन एग्जाम हुआ था, 10 तारीख, 11 तारीख, 10 सितंबर, 11 सितंबर और 13 सितंबर को एग्जाम हुआ था। और इसमें मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं आप लोगों को। ये देखिए, ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट की घोषणा की गई थी, वो मतलब टेंटेटिव डेट दिया था इन्होंने 3/6/2022 को। उसमें बताया था कि ये आपके टेंटेटिव डेट है, इस तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे। और मोस्टली इन्होंने रिजल्ट जिस दिन घोषणा की थी उसी दिन इन्होंने जारी भी कर दिया। इसमें लिखा हुआ था मैथ्स फीमेल का जो है वो स्टे चल रहा था कोर्ट से, जो कि स्टे क्लियर हो गया था और इन्होंने रिजल्ट दे दिया। ठीक है, अब इस रिजल्ट में कितने मार्क्स बढ़े हैं इसके ऊपर में थोड़ा सा चलते हैं। पहले तो आप ये देखिए कि कैसे कट ऑफ गई थी। यहां ईडब्ल्यूएस में 82 गई थी, यूआर में 102 गई थी, ओबीसी में 71 गई थी, एससी में 61, एसटी में 62 और पीडब्ल्यूडी में 69। फाइनल रिजल्ट जो आया है इसका, उसमें देखिए कितनी गई है। ये देखिए, ये है फाइनल रिजल्ट। अब फाइनल रिजल्ट जो फीमेल में गई है, कितनी गई है? 87 गई है, 87.38। जबकि जो कट ऑफ टाइम पे जो आपका ई डोजियर के लिए जो आया था, उसमें आया था 82.83 ईडब्ल्यूएस की। यूआर में कितनी गई थी? 102.77। ओबीसी में कितनी आई थी? 71.07। एससी में कितनी आई थी? 61.71। तो एससी में 359 वैकेंसी होने के कारण पूरी की पूरी फेल हुई है, यानी कि वैकेंसी वैकेंसीज जो है वो आपकी कट ऑफ नहीं बढ़ी। एसटी में भी आपकी कट ऑफ नहीं बढ़ी, 62.75। पीडब्ल्यूडी में बढ़ी है, 69 पर थी और वो आपका बढ़ा करके इन्होंने इतना कर दिया है। ये जो है कट ऑफ का जब आता है आपका इसका जो ई डोजियर के लिए जब रिजल्ट आता है, तो उस समय में क्या होता है कि पीडब्ल्यूडी दोनों का मिला करके होता है कट ऑफ, और जब फाइनल रिजल्ट आता है उसमें ओएच और वीएच दोनों का अलग अलग होता है, या पहले भी अलग अलग भी दे देते हैं, वो रिजल्ट इनके ऊपर में डिपेंड करता है। अब यहां पर क्या है, देख सकते हो आप लोग, ईडब्ल्यूएस में कितने बढ़ी है? 5। इसमें कितनी बढ़ गई है? 9। इसमें कितना बढ़ा है आपका? 71 से 87 हुआ है ओबीसी में, जो कि एक अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि ओबीसी अदर स्टेट वालों को तो लेते नहीं है, लेकिन यहां सबको इन्होंने कंसीडर कर लिया है। इसके कारण ओबीसी में भी मार्क्स बढ़ रहे हैं। और ओबीसी में कितने मार्क्स बढ़े? 16। एससी में कितने? 0। एसटी में कितने? 0। यहां ये चीज देखने में आ रहा है कि 5, 9 और 16, 5, 9 और 16 बढ़े। ठीक है,
तो ये बढ़ गए। अब इधर ये इसके हैं, ये इसमें बढ़ रहे हैं। आप मैं इन सबको पूरा नोट कर आपको एक दिखा रहा हूं, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है। 5, 9 और 16 इसमें बढ़े। इसके बाद आते हैं, हमारा एक और रिजल्ट आया है जो कि आपका मैथ्स मेल का आया है। देखिए, मैं उन सब्जेक्ट का ले रहा हूं जो कि टीजीटी सब्जेक्ट है, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ है, एसएसटी है, हाँ आपका, और आपका संस्कृत है, साथ में नेचुरल साइंस भी है। ये सारे सब्जेक्ट जो है ना, ये सारे सब्जेक्ट मोस्टली एक ही जैसे होते हैं क्योंकि ये टीजीटी के। इसके अलावा जो डीएसएसबी है और भी रिजल्ट घोषित कर रहा है, वो रिजल्ट को हमें नहीं देखना है क्योंकि उसमें क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बढ़ता है क्योंकि सीट कम होती है। सीट कम में क्या है, आपकी मान लो 2 सीट है, हाँ इन्होंने 5 लोगों को ले लिया, एक के 82 मार्क्स, एक के 97 मार्क्स, एक के 102 मार्क्स, एक के 105 मार्क्स, एक के 108 मार्क्स। अब 2 सीट है, इन्होंने 2 सीट पे, या 3 सीट है मान के चलो, 3 सीट है, 3 सीट पे इन्होंने 5 लोगों को ले लिया। अब वो 5 लोगों को ले लिया तो उसमें क्या है, आपका कट ऑफ रिजल्ट टाइम पे 82 पे गई है और डायरेक्ट बढ़ करके 108 पहुंच जाएगी, 108 नहीं 102 पहुंच जाएगी, यानी कि 20 का बढ़ेगा यूआर में। तो वो चीजें क्या है कि वहां अनएक्सपेक्टेड उसमें नहीं जाना, हम इधर देख रहे हैं। ये जो है इसमें आपका, हमने भी मैथ फीमेल देख लिया, अब मैथ मेल का रिजल्ट देखिए। मैथ मेल में क्या है आपका, यहाँ जो गया है, ये आपकी टोटल वैकेंसी 988 है, ईडब्ल्यूएस में 49, यूआर में 388, ओबीसी में 211, एससी में 197, एसटी में 143। अब यहाँ की जो कट ऑफ गई है ये देख सकते हो आप लोग, ईडब्ल्यूएस में नील गई है, यूआर में 80 जो कि कट ऑफ होती है 80 वाली, मतलब 40-40 मार्क्स लाने होते हैं तो 80 बनते हैं, तो वहीं तक गई है कट ऑफ, क्योंकि इसमें यूआर में कितने कैंडिडेट्स हैं, 388। फिर उसके बाद में अच्छा, इसमें कितने कैंडिडेट पास हुए ये भी तो देखना होगा। 988 वैकेंसीज है, ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, टोटल जो आपके 741 कैंडिडेट्स हैं जो कि आपके कट ऑफ से ऊपर आए, यानी कि 988 में से केवल 741 कैंडिडेट्स पास हुए। अब जहां ये का पास हुए वहां पर क्या है आपका, यूआर में इतना गया, ओबीसी में 73 गया, एससी में 62 गया है और एसटी में 64 गया, पीडब्ल्यूडी में 75 गया हुआ है। ठीक है, ये हो गए आपके। उसके बाद में इसका जो फाइनल रिजल्ट आया वो फाइनल रिजल्ट देखिए, ये है फाइनल रिजल्ट। 988 टोटल वैकेंसीज थी, उसमें आपका 9672 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने अप्लाई किया था, वो जिन्होंने एग्जाम दिया था, और एग्जाम देने के बाद में उनका जो रिजल्ट घोषित हुआ है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं इसीलिए 14 के बाद का रिजल्ट ले रहा हूं क्योंकि 14/7 को ये नोटिस आया था, उसके बाद जो जो रिजल्ट घोषित हुए हैं उन रिजल्ट को मैंने लिया। यहाँ पर ये देख सकते हो लिखा भी हुआ है, द रिजल्ट हैज बीन प्रोसेस्ड प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 2/9/2021 और 4/9/2021, यानी कि 4/9 और 2/9, 4 सितंबर को और 2 सितंबर को एग्जाम। ठीक है, अब इसमें ये आपका इन्होंने पूरा रिजल्ट घोषित कर दिया। कट ऑफ में आपको दिखाता हूँ, डायरेक्ट नीचे चलते हैं हम लोग, कट ऑफ ये देख सकते हो आप लोग 83 पर गई है, जबकि पहले कितने पर गई थी, नील गई थी। नील का भी इन्होंने कट ऑफ बनाया। उसके बाद यूआर में देख सकते हो आप लोग कितनी गई थी, 80, अब बढ़ा करके कितनी कर दी इन्होंने, 93। कितने मार्क्स बढ़े, 13 मार्क्स। ठीक है, ओबीसी में कितनी, 73.64, 73.64 सेम है, ओबीसी में सेम। एससी में कितनी, 62.74, 62.74 सेम है। एसटी में कितनी, 64.22, 64.22। एससी और एसटी में कोई कट ऑफ नहीं बढ़ा, यहां केवल किस में बढ़ा है, यूआर में बढ़ा।
कितना 13 मार्क्स बढ़ा। ठीक है, ठीक है, यहां ये समझ में आया इधर। अब इसके बाद एक और रिजल्ट देख लेते हैं। ये रिजल्ट है इंग्लिश फीमेल का। जो रिजल्ट आपका घोषित हुआ है 20/7/2022 को आया। यही सबसे पहला रिजल्ट था जिसको जिसको देखने के बाद में ये पता लगा कि डीएसएसबी और डीओई की मीटिंग हुई और उन्होंने बिना स्क्रूटनी के भेजना शुरू किया, क्योंकि सबसे पहला रिजल्ट टीजीटी इंग्लिश का ही आया था। तो इसको भी देखना जरूरी है। तो ये देख सकते हो आप लोग इसमें। यहाँ पहले मैं रिजल्ट की बजाय आपको वो दिखाता हूँ कि ई डोजियर जब भरने के लिए बोला गया था तब कितनी कट ऑफ गई थी। ये देख सकते हो 5/1 को रिजल्ट आया था, 5/1/2022 को, जिसमें कि आपका 14/9/2021 को एग्जाम हुआ। 10,501 कैंडिडेट्स ने इसमें एग्जाम दिया था और आपका टोटल वैकेंसी कितनी है? 961 वैकेंसी। कंपटीशन यहाँ बहुत हाई है। ठीक है, और आपका इसमें कट ऑफ देखिए कितना लेता है। ईडब्ल्यूएस की 81.42, यूआर का 104.93, ओबीसी का 80.86, एससी का 71.5, 05, एसटी का 62.12 और पीडब्ल्यूडी का 63.78। ये टोटल कट ऑफ गई हुई है। अब इसके बाद फाइनल जो रिजल्ट आया उसमें दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए 20/7 का है और इसमें ये देखिए पहली बार इसमें ये लिखा हुआ मिला कि द रिजल्ट हैज बीन प्रोसेस्ड प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 14/9/2021। यहां से ही सारे रिजल्ट में ये तीसरे नंबर का नोटिस देखने को मिला। ठीक है, अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं तो देखते हैं। ये देखिए ये रहा। इसमें देख सकते हो आप ईडब्ल्यूएस के अंदर में जो पहले कितनी कट ऑफ गई थी? 81 गई थी, 81.42। और अभी कितनी गई है? 94.37। पहले यूआर में कितनी गई थी? 104.93। अभी कितनी जा रही है? 113। ओबीसी में कितनी गई थी? 80.86 और अभी कितनी जा रही है? 94.84। एससी में 71 गई थी और अभी कितनी जा रही है? 83.67। और एसटी में 62.14 62.12 गई थी और 62.14 वाले को ले लिया। ओएच में और बीएच की जो है इसमें बढ़ी है, कट ऑफ बढ़ी है, क्योंकि पहले इसमें 63.78 थी गई थी और आपका 72 वाले को और 97 वाले को। ये टोटल आपके कट ऑफ है। इधर आप देख सकते हो इसमें कितनी बढ़ी है? ईडब्ल्यूएस में आपकी 13 मार्क्स बढ़े हैं। इसमें कितने बढ़े हैं? 9 मार्क्स बढ़े। यूआर में 9, यूआर में 9, ईडब्ल्यूएस में 13। और आप इधर देख सकते हो कितने बढ़ रहे हैं? 14 मार्क्स बढ़ रहे हैं ओबीसी में। एससी में कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं? 12 मार्क्स बढ़ रहे हैं। और एसटी में कितने बढ़ रहे हैं? 0.2 मतलब 0.02। इतना तो कोई कंसिडर ही नहीं करेगा। ठीक है, और आपका ये इसमें आपका जो आपका ओएच है इसमें भी मार्क्स बढ़े हैं, पर ओएच वीएच जो है ये ज्यादा कैंडिडेट्स होते नहीं है और इसमें मार्क्स मोस्टली सीट जो है खाली जाती है और बढ़ गए हैं, तो फिर इसका मतलब है यहाँ भी कैंडिडेट्स ज्यादा थे। आप लोग देख ही सकते हो कि पहले ही इसमें बताया था 10,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स ने इसमें एग्जाम दिया था। तो अब यहाँ पर इसके मार्क्स भी हमें पता लग गए। अब एक सब्जेक्ट और है उसके भी देख लेते हैं, तब हम क्या फिर करेंगे एनालिसिस। अब यहां देख सकते हो आप लोग नेचुरल साइंस मेल का रिजल्ट, जो कि आपका नेचुरल साइंस मेल का रिजल्ट कब आया तो मैं दिखा दूं। 28/7/2022 को नेचुरल साइंस मेल का रिजल्ट आया, यानी कि कल नेचुरल साइंस मेल का रिजल्ट आया। इसमें आप देख सकते हो ईडब्ल्यूएस में 101 गई है, यूआर में 108, ओबीसी में 70, एससी में 86, एसटी में 73।
आप इसके देख सकते हो एग्जाम जो है इसका 7/9/2021 को हुआ, 8/9/2021 को हुआ। 6500 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था। 1040 वैकेंसीज भी इसमें ज्यादा थी। अब इधर 1040 इसमें वैकेंसीज थी। ये आपका कट ऑफ ईडब्ल्यूआर भरने का डेट था। अब फाइनल रिजल्ट देखते हैं। 1040 फाइनल रिजल्ट ये रहा। इसमें भी देख सकते हो आप लोग, प्योरली इन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन, केवल मार्क्स के आधार पर किया हुआ है। आपको अच्छा एक चीज मैं दिखा दूं, देखिए संस्कृत मेल का जो रिजल्ट है उसमें दिखा दूं। ये तो कट ऑफ का है, फाइनल रिजल्ट देखिए। ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न एग्जाम हेल्ड ऑन प्रिलिमिनरी और द सिलेक्शन इज, देखिए यहाँ पर गाइडलाइंस, रिक्रूटमेंट रूल, टर्म्स, ये सारी चीजों को इन्होंने चेक किया है और वेरीफाई किया है हर चीज को, तब जाकर के इन्होंने रिजल्ट निकाला। लेकिन यहाँ रिजल्ट जो है इन्होंने बिना वेरीफाई किए रिजल्ट घोषित कर दिया है। ठीक है, और इसमें आप देखते हैं कितनी कट ऑफ गई है। ये यूआर की 118, ईडब्ल्यूएस की 111, ओबीसी की 70, एससी की 96, एसटी की 86, पीडब्ल्यूडी की 78 और पीडब्ल्यूडी ओएचबीएच की आपकी ये 69। अब यहाँ जो यूआर में देखेंगे तो आप 108 गई हुई है, ईडब्ल्यूएस में 101 गई थी। पॉइंट मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि क्या है, पॉइंट लिखने से आपकी ओबीसी में 70.85 ही गई थी। चलो 70.50 लिख दे रहा हूँ, पॉइंट भी मैं लिख दे रहा हूँ। 101.82 और 108.15। ठीक है, एससी में कितनी गई थी? 86.0, एसटी में 73.55 और पीडब्ल्यूडी में 63 गई थी। वो टोटल कंबाइंड होता है, वहां पर ये बढ़ा देते। अब इधर देखिए इसमें कितने बढ़ रहे हैं, यूआर में कितने बढ़े हैं, यहाँ पे 8-10 मार्क्स बढ़े यूआर में, 10। ईडब्ल्यूएस में कितने बढ़ रहे हैं, 10। ओबीसी में कितने बढ़ रहे हैं आपके, 0। एससी में कितने बढ़ रहे हैं यहाँ पे, 86 से 96, 10। एसटी में कितने बढ़ रहे हैं आपके, 13। और पीडब्ल्यूडी में कितने बढ़ रहे हैं आपके, 15। ओएच बीएच में कितने बढ़ रहे हैं आपके, 6। तो उससे पीडब्ल्यूडी वाले को थोड़ा सा हट साइड रख कर दे अगर हम, तो अब यहाँ आप देख सकते हो आप लोग कि इसमें कितने बढ़े हैं, 10, 10, 10, 13, ऐसे मार्क्स बढ़ रहे हैं। अब मैं टोटल आपके कट ऑफ बताने पर चलता हूं। पहले मैं आपको एक चीज दिखा दूं, देखिए ये आज नोटिस आया हुआ है 29/7/2022 को। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हिंदी मेल का रिजल्ट 5/8/2022 को घोषित होगा और सोशल साइंस का फीमेल का रिजल्ट भी है 5/8/2022। ये अभी रिजल्ट अभी आया है, इसका टेंटेटिव डेट। इससे पहले हम लोग टेंटेटिव डेट इसका देख लेते हैं संस्कृत का कब आएगा। देख सकते हो आप लोग 21/7/2022 को, जिस दिन बहुत से लोग प्रोटेस्ट करने के लिए गए थे और इसके कारण वो ये टेंटेटिव डेट इन्होंने दे दिया था। हाँ, इसके कारण बोल सकते हैं या इन्होंने टेंटेटिव डेट बना करके रखा हो, पर जाए गए इसी का फायदा हुआ। जो कैंडिडेट्स गए थे उनके उनके प्रयास के कारण ये आपका टेंटेटिव डेट मिल गया। तो देख सकते हो आप लोग 16/8/2022 को ये रिजल्ट आएगा, जो कि पहले भी आ सकता है, ऐसी कोई ये बात नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि रिजल्ट जो है पहले भी घोषित हो जाते हैं। हाँ, तो पर 16/8 को तो आ ही जाएगा, उससे पहले भी आने की संभावना है क्योंकि रक्षाबंधन है, 15 अगस्त है, तो फेस्टिवल में आ जाए। बहुत से कैंडिडेट्स जो हैं
वो ये सोच रहे हैं कि अगर त्योहार में अगर फाइनल रिजल्ट आ जाता है तो वो लोग घर पे बता सकते हैं और एक खुशी भी बना सकते हैं, नहीं तो त्योहार भी एक टेंशन में जाएगा। क्योंकि मैं देखता रहता हूँ, मैं ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ, 600 के लगभग कैंडिडेट्स हैं टेलीग्राम पे, मतलब 579 88 79 कैंडिडेट हैं और 235 40 के लगभग व्हाट्सएप पे भी है। तो सबसे मैं कांटेक्ट में रहता हूँ, तो दिखता है कि टेंशन बहुत हो रखा है और रिजल्ट का शायद टेंशन होता भी है। तो देखते हैं डीएसएसबी क्या करता है और वो रिजल्ट शायद हो तो जल्दी ही घोषित कर देगा। ठीक है, अब यहाँ कट ऑफ का आते हैं हम लोग, कट ऑफ कितनी जाएगी, मेन चीज है। मैंने आपको सब चीज बता दिया ताकि आप लोग अब निश्चिंत हो जाए, टेंशन ना लें, इधर उधर की बातों पर ना जाए। कितनी कितनी कट ऑफ कहाँ कहाँ पे बढ़ी है मैंने इसीलिए दिखाया है, नहीं तो मैं कट ऑफ ऐसे ही बता सकता था। अब देखिए, सबसे पहले चलते हैं स्क्रूटनी होने के बाद टीजीटी मैथ फीमेल, ठीक है, ईडब्ल्यूएस, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूडी को चलो हम ले रहे हैं। अब इधर इधर देखिए, इसमें क्या हो रहा है, जो ये रिजल्ट है उसमें यहाँ यूआर में कितनी बढ़ रही है आपकी, 9 मार्क्स बढ़े। ओबीसी में कितने मार्क्स बढ़े हैं आपके, 16 मार्क्स बढ़े। एससी में कितने मार्क्स बढ़े, कुछ भी नहीं। एसटी में कितने मार्क्स बढ़े, कुछ भी नहीं। ठीक है, ये तो हुआ टीजीटी संस्कृत, टीजीटी मैथ फीमेल। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस में कितने मार्क्स बढ़े, 5 मार्क्स बढ़े। इसी तरीके से आते हैं हम, थोड़ा एक मिनट रुकिए ताकि मैं सबका एक जगह पे लिख दूं तो आपको एक क्लैरिटी बन जाए। ठीक है, अब यहां देखिए मैथ फीमेल, ठीक है। अब यहाँ पे हम मैथ मेल, उसमें कितने कितने मार्क्स बढ़े, उसमें ईडब्ल्यूएस में नील था तो 83 गया कट ऑफ, ये कट ऑफ है, मार्क्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आपका यूआर में 13 मार्क्स बढ़े, ओबीसी, एससी, एसटी इन सब में एक भी मार्क्स नहीं बढ़े। फिर उसके बाद मैथ मेल के बाद में इंग्लिश फीमेल, उसमें ईडब्ल्यूएस में कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं, 13 मार्क्स। फिर उसके बाद में ये यूआर में कितने मार्क्स बढ़े, 9 मार्क्स। ओबीसी में कितने मार्क्स बढ़े, 14 मार्क्स। एससी में कितने मार्क्स बढ़े आपके, 12 मार्क्स। एसटी में कितने मार्क्स बढ़े आपके, 0.02, 0.02 ऐसा कर सकते हैं। तो ये टोटल इंग्लिश फीमेल में मार्क्स बढ़े। उसके अलावा नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस फीमेल, वो मेल, फीमेल का तो अभी वो चल रहा है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहा है। इसमें ईडब्ल्यूएस में कितने मार्क्स बढ़े, 10 मार्क्स। और यूआर में कितने मार्क्स बढ़े, 10 मार्क्स। ओबीसी में कितने मार्क्स बढ़े, 0 मार्क्स, ठीक है। और आपके एससी में कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं, 10 मार्क्स। एसटी में कितने मार्क्स बढ़े आपके, 13 मार्क्स, ठीक है। ये पीडब्ल्यूडी में इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि जब कट ऑफ आता है उस समय में दोनों का कंबाइंड करके देते हैं और जब फाइनल रिजल्ट आता है तो ओ एच और वी एच दोनों अलग अलग होता है। और कभी कभी ये क्या होता है कि जनरल में काउंट हो जाते हैं, जनरल के अंदर में तो जनरल में काउंट हो जाते हैं, ऐसे करके ये कर लेते हैं, तो इसलिए इसके कट ऑफ को मैं छोड़ रहा हूँ।
आप लोग जो मतलब ऐसा बुरा मत मानिएगा जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं कि सर ऐसे छोड़ रहे, ऐसा नहीं है मेरा कुछ। पर इसमें क्या होता है कि ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड बताना इसका थोड़ा अलग है, ठीक है, क्योंकि वो ये आपके जनरल में भी चले जाते हैं, एससी में भी चले जाते हैं, तो फिर उधर से कट ऑफ थोड़ा क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए। अब आते हैं संस्कृत मेल, क्योंकि इससे ही हमारा फीमेल का कट ऑफ डिसाइड। इसमें ईडब्ल्यूएस में कितने मार्क्स बढ़े हैं? 0, क्योंकि वो कोई क्वालिफाइड ही नहीं है। जनरल में कितने मार्क्स बढ़े हैं? 0.72, 0.27 मार्क्स बढ़े हैं। ओबीसी में कितने मार्क्स बढ़े हैं आपके? 0, ठीक है। एससी में कितने मार्क्स बढ़ गए आपके? 17 मार्क्स। थोड़ा ऊपर चले गया, क्योंकि सामने सामने लिखता ना थोड़ा क्लियर रहेगा, ठीक है। संस्कृत मेल इसके सामने सामने है, इसमें 0, इसमें 0.27, इसमें ओबीसी में कोई भी नहीं बढ़ा, एससी में 17 और एसटी में कितने बढ़ रहे हैं आपके? 21। ये है टोटल। अब यहां पर संस्कृत जो है फीमेल में कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं? देखिए, जैसे आपका ईडब्ल्यूएस में, यहां पर मैं यही लिख रहा हूं आपका, ताकि एक दिखे, देख सकते हो आप लोग ईडब्ल्यूएस में इधर मार्क्स 5 मार्क्स बढ़े, इधर 13 मार्क्स बढ़ गए, इधर 10 मार्क्स बढ़ गए। तो मार्क्स जो है क्यों बढ़ रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि जो सीट है, वैकेंसी है, उसके अनुसार जो है, जैसे मान लो कम सीट है तो मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो इधर हम मार्क्स को इसमें ईडब्ल्यूएस के अंदर में वहां गई हुई है 80.24 कट ऑफ में गई हुई है, तो इसको हम ईडब्ल्यूएस को 80.24 ही रखें, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में मार्क्स बढ़ाना थोड़ा सा ये रहता है कि ईडब्ल्यूएस में नहीं बढ़ेगा मार्क्स, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो इसमें भी बढ़ा नहीं है और मेल में भी नहीं बढ़ा है, तो इधर भी नहीं बढ़ेगा। उसके बाद आते हैं यूआर में। यूआर में आपका कितना है? 80.24 कट ऑफ गई हुई है। अब यहाँ आप देख सकते हो इसमें 9 मार्क्स बढ़े, इसमें 13 मार्क्स बढ़े, इसमें 9 मार्क्स बढ़े, इसमें 10 मार्क्स बढ़े, और इधर तो ये रिजल्ट पहले का। यूआर में मार्क्स ज्यादा बढ़ रहे हैं। पहले क्या था कि मैंने आपको पहले जो बताया था 84 से लेकर के 87 तक बताया। अब क्या हो गया है, क्योंकि देखो पहले क्या था कि जो ये रिक्रूटमेंट चेक करते थे उसमें एससी वालों का ये चेक करते थे कि एससी वालों का सीटेट है कि नहीं है, ठीक है, जो जनरल में 90 नंबर में है कि नहीं है, और फर्स्ट पेपर में 40 मार्क्स है और सेकंड पेपर में भी 40 मार्क्स से ऊपर है, तब ये जनरल में काउंट करते थे। अब क्या हुआ, टोटली फर्स्ट पेपर में चाहे आपका 38 मार्क्स रहे, सेकंड पेपर में ज्यादा मार्क्स आ जाए, तो टोटली आपका काउंट कर लेते हैं। तो इसलिए जनरल में मार्क्स जो है एससी वाले, एसटी वाले, ये सब जनरल में काउंट होंगे, और उसको क्या मतलब आपको ज्यादा मार्क्स रहेंगे तो वो जनरल में काउंट हो जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, आपका कट ऑफ यहाँ बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो अब फाइनल जो कट ऑफ है, अभी नहीं, फाइनल तो कट ऑफ वो देंगे, न्यू एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो आपका, मैं यहाँ पे 86 से लेकर के 89, ठीक है, ये इसका कट ऑफ हो सकता है। लेकिन जो यहां पर है वो लोग ये चिंता ना करें, क्योंकि 20% वेटिंग दी जाएगी, वेटिंग में उन लोगों का नाम यहाँ अभी इतना मेरा अनुमान है ये, बाकी आयोग क्या करेगा उसका कुछ बोला नहीं जा सकता।
16 देखिए ओबीसी में यहाँ बढ़ रहे 16, यहाँ बढ़ रहे 14 और यहाँ पर तो ओबीसी में संस्कृत में भी नहीं बढ़ेगा, जहां तक मेरा अनुमान है। क्योंकि देखिए ओबीसी में वैकेंसी संस्कृत में भी ज्यादा है, और दूसरी बात क्या होती है, ओबीसी इंग्लिश वाले ओबीसी सर्टिफिकेट जो होते हैं वो बनवा लेते हैं, हाँ, पर फीमेल में ज्यादा होते हैं। पर ये क्या है, अदर स्टेट ओबीसी के कारण जो है ज्यादा लोगों को मिलेंगे, पर सीट भी ज्यादा है, इसके कारण नहीं बढ़ने के चांसेस मुझे लगता है कि, ठीक है। एससी में यहाँ पर देखिए 80 में मैंने बताया था आपका 62 पे गई है कट ऑफ आपकी, और 67 से लेकर के 71 तक मैंने बताया था। आप देख सकते हो एससी में यहाँ पर एक भी नहीं बढ़ा, यहाँ पर भी एक भी नहीं बढ़ा, यहाँ पर 12 बढ़ा है, यहाँ पर 10 बढ़ा है। तो ये जो 67 से 71 जो बताया था, मेरा अनुमान यही है कि इतनी ही बढ़ेगी, 67 से 71 ही जाएगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, 71 के आगे नहीं होगा। एससी में एससी वाले को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एसटी में नहीं, एससी में 60 थी, 60 पर गया था। तो जब कट ऑफ 60 पर गया है तो इसका मतलब क्या है कि कैंडिडेट्स कम सेलेक्ट हुए हैं, इसके कारण कट ऑफ पे डाल दिया है। तो 67 से 71 मैं तो कहूंगा इससे कम भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। मैं अभी आपको, चलिए एक काम करता हूँ, इसको 66 से 70 कर देता हूँ, एक 71 वाले को सेव कर देता हूँ अपने उससे, ठीक है, 66 से 77। और एससी में 62 गई है कट ऑफ, तो इसमें कट ऑफ बढ़ सकती है। एसटी में 62 गई है, तो इसमें 64 से 66 मैंने बताया था, जो कि बढ़ा करके अब मैं इसमें कर सकता हूं 65 से कर देता हूं आपका, 65 से लेकर के 68 तक। क्योंकि एसटी में क्या है, यहां पर जब इन्होंने 62 दिया है तो इसका मतलब क्या है, कैंडिडेट ज्यादा क्वालिफाइड है। यहां पर 80 देने का मतलब है कट ऑफ पर रहा है, हाँ, तो इसलिए यहां कट ऑफ ज्यादा बढ़ेगी और यहां पे कट ऑफ कम बढ़ सकती है। तो ये मेरी तरफ से ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, और जो कि मार्क्स वगैरह भी मैंने बहुत से लोगों को देखे। तो अब आप लोग इसमें इस वीडियो को देख लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और ज्यादा कट ऑफ को लेकर के परेशान ना होइए, क्योंकि 16 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, हाँ, उसके तब तक आप लोग परेशान तो रहेंगे, लेकिन फिर भी जितना ज्यादा हो सके इस कट ऑफ को लेकर के परेशान ना हो, ठीक है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो।